वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लीगल करियर्स की एक ऐसी दुनिया की जो तेजी से बढ़ रही है। और हाँ, ये पुराने कोर्ट रूम्स और लॉ फर्म से बिल्कुल अलग है। एक ऐसी दुनिया जहां लीगल प्रोफेशनल्स सफलता के अपने रूल्स खुद लिख रहे हैं और उस पुराने थका देने वाले धरे से बाहर निकलकर एक बेहतरीन दिशा चुन रहे हैं। जरा एक्सियम की इस रीसेंट रिसर्च पर गौर कीजिए। आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। करीब 70% इन हाउस लॉयर्स का मानना है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें अपनी मौजूदा कंपनी छोड़नी ही पड़ेगी। और दूसरी तरफ 72% कॉर्पोरेट लॉयर्स फ्लेक्सिबल टैलेंट प्रोवाइडर्स के साथ जुड़ने का सोच रहे हैं। ये नंबर्स साफ बता रहे हैं कि ट्रेडिशनल करियर्स की जो रुकावटें हैं और वो जो बिलेबल आवर्स का लगातार प्रेशर है ना, उसमें लोगों को कितना थका दिया है। दिन रात सिर्फ बिलेबल घंटे गिनने के बजाय अब लोग फ्रीडम और एक बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहला, ट्रेडिशनल लॉ प्रैक्टिस के आगे क्या है। दूसरा, कॉर्पोरेट टीम के अंदर की भूमिकाएं। तीसरा, लीगल ऑप्स का तेजी से बढ़ता ट्रेंड। चौथा, ग्लोबल और पब्लिक सेक्टर के रास्ते। और आखिर में इस करियर ट्रांजिशन के लिए जरूरी स्ट्रैटेजीज। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, बियॉन्ड ट्रेडिशनल लॉ प्रैक्टिस। सबसे पहले स्पेल बुक का ये डेटा देखिए। 2008 से 2024 के बीच यूएस में इन हाउस लॉयर्स की संख्या में 87% का मैसिव उछाल आया है। 87%! ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि मार्केट में कितना बड़ा शिफ्ट हो रहा है। कंपनीज अब बाहरी लॉ फर्म्स पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय लीगल वर्क को इंटरनल टीम के पास ला रही हैं, ताकि खर्च कंट्रोल में रहे और बिजनेस डिमांड्स पर जल्दी एक्शन लिया जा सके। वो ऐसे काबिल वकीलों को अपने साथ परमानेंटली जोड़ना चाहती हैं जो उनके बिजनेस ऑपरेशंस को बिल्कुल अंदर से समझते हों। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, इनसाइड द कॉर्पोरेट टीम। एक आउटसाइड काउंसिल और एक इन हाउस काउंसिल के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिल्कुल दो अलग दुनियाएं हैं। एक इन हाउस काउंसिल का सिर्फ एक ही क्लाइंट होता है, उनकी अपनी कंपनी। इसलिए उन्हें बिजनेस के ऑपरेशंस की एकदम डीप नॉलेज होती है। और हाँ, फिक्स सैलरी होने की वजह से उन्हें हर घंटे बिल बनाने की टेंशन नहीं होती। दूसरी तरफ आउटसाइड काउंसिल के पास कई क्लाइंट्स होते हैं, आवरली फीस का सिस्टम होता है और उनकी जानकारी अक्सर किसी एक स्पेसिफिक केस तक ही लिमिटेड होती है। इन हाउस रोल्स में सीधे जनरल काउंसिल को रिपोर्ट किया जाता है, जबकि बाहरी फर्म्स में रिपोर्टिंग पार्टनर्स को होती है। ये फर्क काम के पूरे ढंग को बदल के रख देता है। तो आखिर एक इन हाउस काउंसिल करता क्या है? उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, रेगुलेटरी कंप्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट से लेकर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटरनल एडवाइजरी और लिटिगेशन ओवरसाइट सब कुछ शामिल है। इन रोल्स में सक्सेस पाने के लिए सिर्फ कानूनी धाराएं जानना काफी नहीं है। यहां कंपनी को प्रोटेक्ट भी करना है और बिजनेस गोल्स को आगे भी बढ़ाना है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके अंदर एक जबरदस्त कमर्शियल समझ यानी बिजनेस एक्यूमेन होना बहुत जरूरी है। पता होना चाहिए कि आपके एक लीगल फैसले का कंपनी के मुनाफे और मार्केट पोजीशन पर क्या असर पड़ने वाला है। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, द राइज ऑफ लीगल ऑप्स। अगर किसी का दिमाग थोड़ा एनालिटिकल है तो लीगल ऑपरेशंस उनके लिए गेम चेंजर फील्ड हो सकती है। ब्राइट फ्लैग के मुताबिक ये फील्ड लॉ, बिजनेस और टेक्नोलॉजी का एक शानदार इंटरसेक्शन है। इसका मेन टारगेट लीगल डिपार्टमेंट्स को डेटा ड्रिवन और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाना है। सच कहूं तो जो चीज 1990 के टाइम पर सिर्फ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए एक लग्जरी मानी जाती थी, आज वो हर कामयाब बिजनेस के लीगल वर्क और एक्सटर्नल स्पेंड को मैनेज करने की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। और इस फील्ड में करियर प्रोग्रेशन भी बिल्कुल क्लियर और स्ट्रक्चर्ड है। शुरुआत होती है एक लीगल ऑपरेशंस एसोसिएट के तौर पर, जहां बेसिक डेटा मैनेजमेंट होता है। फिर वहां से लीगल ऑपरेशंस मैनेजर, उसके बाद डायरेक्टर ऑफ लीगल ऑपरेशंस और आखिर में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ लीगल ऑपरेशंस की पोजीशन तक का सफर। इस टॉप लेवल पर पूरे डिपार्टमेंटल बजट्स और ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रैटेजीज एग्जीक्यूट की जाती हैं। तो अगर कोई सोचता है कि इन ऑल्टरनेटिव करियर्स में लीडरशिप या ग्रोथ नहीं है, तो ये बात उस बात को पूरी तरह गलत साबित करता है। अब मुड़ते हैं चौथे सेक्शन की ओर, ग्लोबल एंड पब्लिक सेक्टर पाथ्स। जो लोग बॉर्डर्स के पार काम करना चाहते हैं या पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए ऑप्शंस की बिल्कुल कमी नहीं है। बर्कली लॉ ने इन पाथवेज को बहुत बखूबी समझाया है। चाहे इंटरेस्ट प्राइवेट सेक्टर में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का हो या पब्लिक सेक्टर के ट्रिब्यूनल्स और WTO एपेलेट बॉडी का या फिर ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे NGOs का, ऑप्शन सच में विशाल और विविध हैं। एक लीगल डिग्री आपको सिर्फ लोकल कोर्टरूम्स तक बांधकर नहीं रखती, ये इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ा इंपैक्ट डालने का बेहतरीन जरिया बन सकती है।
लेकिन हाँ, इन स्पेशलाइज्ड पब्लिक सेक्टर रोल्स तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत और इंटेंस डेडिकेशन चाहिए होता है। उदाहरण के तौर पर संदीप यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित जुडिशरी एग्जाम्स क्रैक करने का ये वेबिनार दिखाता है कि कैंडिडेट्स को गाइड करने के लिए एकेडमिक कम्युनिटीज कितनी एक्टिव हैं। इन मुश्किल रोल्स को हासिल करने के लिए सिर्फ कानूनी ज्ञान नहीं, बल्कि तयशुदा मार्गदर्शन और पूरी तैयारी की जरूरत होती है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सेक्शन पर, स्ट्रैटेजीज फॉर करियर ट्रांजिशंस। इन नए रास्तों के बारे में जानना एक बात है, लेकिन असल में ट्रांजिशन करें कैसे, इसके कुछ की स्टेप्स हैं। सबसे पहले ईमानदारी से अपना सेल्फ असेसमेंट करें और इंडस्ट्री की डीपली रिसर्च करें। यहाँ सबसे ज़रूरी ट्विस्ट यह है कि आपको इस ट्रांजिशन को ऐसे नहीं देखना कि आप लीगल स्किल्स छोड़ रहे हैं, बल्कि ये दिखाना है कि आप अपने प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ को एक्सपैंड कर रहे हैं। अपनी ट्रांसफरेबल स्किल्स जैसे एनालिटिकल थिंकिंग और रिस्क मैनेज करना, इन्हें अपने रेज्यूमेज में ज़रूर हाईलाइट करें। और CLOC जैसे ऑर्गेनाइजेशन से एडिशनल क्रेडेंशियल्स लेना और स्ट्रैटेजिक नेटवर्किंग करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बर्कली लॉ की एलुमनाई और वाइट एंड केस एसोसिएट नोरा अराफे की इस एडवाइस को ही सुन लीजिए। उन्होंने कहा है, यू हैव टू बी पेशेंट एंड रियली गो फॉर इट। माई बिगेस्ट पीस ऑफ एडवाइस इज टू नेटवर्क। ये कोड बिल्कुल ठीक सीख देता है। कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल पोजीशंस पाने के लिए धैर्य रखना पड़ता है और लोगों से जुड़कर सच्चे कनेक्शंस बनाने होते हैं। असली नेटवर्किंग ही अक्सर उन दरवाजों को खोलती है जो शायद सिर्फ पेपर पर एक डिग्री देखने से कभी न खुलें। अब इन आंकड़ों और स्ट्रैटेजीज के पीछे की इंसानी कहानियों को देखते हैं जो सच में प्रेरित करती हैं। एक्सियम की इस सक्सेस स्टोरी में केली नाम की एक प्रोफेशनल की बात की गई है। उन्होंने उन थका देने वाली 14 घंटे की वर्क डेज से आज़ादी पाई, कम्यूट खत्म हुआ और काम का बोझ भी संतुलित हो गया। फ्लेक्सिबल लीगल प्रोवाइडर्स का सहारा लेकर आज उनके पास एक इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग करियर भी है और रनिंग या पेंटिंग जैसे अपने पर्सनल शौक पूरे करने का भरपूर वक्त भी। यानी बिना बर्नआउट के भी एक शानदार करियर बनाया जा सकता है। 14,000 से ज्यादा, ये नंबर इस वक्त सिर्फ एक्सियम के नेटवर्क में मौजूद लीगल प्रोफेशनल्स का है। और ये आंकड़ा इस बात का पक्का सबूत है कि ऑल्टरनेटिव पाथ चुनना अब कोई अलग हटके लिया गया डिसीजन नहीं रहा। ये अब एक हेविली सपोर्टेड और तेजी से बढ़ता हुआ मेन स्ट्रीम मूवमेंट बन चुका है। कानूनी पेशेवर अब बड़ी संख्या में इन नई संभावनाओं को अपना रहे हैं। तो अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बड़ा सवाल जो सबको सोचना चाहिए, कानूनी पेशे का अगला अध्याय आखिर कैसा दिखेगा? इस पूरी चर्चा का एक ही सार है कि एक लीगल करियर को किसी पुराने बंधे बंधाए फ्रेम में फिट होने की जरूरत नहीं है। इसे सच्ची खुशी और आंतरिक फुलफिलमेंट के लिए पूरी तरह से फिर से डिजाइन किया जा सकता है।